मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग आमिश। ये कहानी है निर्मली और सुमन की, जिनके प्यार का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। कहानी की शुरुआत में हमें निर्मली को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों की डॉक्टर होती है। निर्मली का पति दिलीप भी एक बड़ा डॉक्टर होता है, जो अक्सर शहर से बाहर ही रहता है। वैसे तो निर्मली की जिंदगी में कोई कमी नहीं होती, एक बेटा है, अच्छी जॉब है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके दिल में कुछ अधूरी ख्वाहिश है, जो हमें कहानी में आगे पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ सुमन को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट होने के साथ साथ सुमन अपनी रिसर्च कर रहा था। साथ ही वो एक ऐसे क्लब का मेंबर था, जहां पर जिंदा जानवरों को खरीदकर उन्हें पकाया जाता है। ये लोग बाजार से मीट नहीं खरीदते। आज संडे का दिन होता है, इसलिए निर्मली अपने घर पर ही आराम कर रही थी। एक दिन अचानक सुमन के दोस्त राजेश के पेट में दर्द होने लगता है। तब सुमन भागकर निर्मली के पास जाता है, क्योंकि सुमन का घर निर्मली के पास में ही होता है। चूँकि निर्मली बच्चों की डॉक्टर होती है, लेकिन सुमन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो सुमन के साथ राजेश को देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर निर्मली को पता चलता है कि राजेश ने रात को ज्यादा मीट खा लिया था, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। निर्मली उसे दवाई देती है और बोलती है आगे से ज्यादा मीट मत खाना। इसके बाद सुमन निर्मली को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। रास्ते में निर्मली बोलती है कि तुम्हें अपने दोस्त को ज्यादा मीट नहीं खिलानी चाहिए थी। सुमन बोलता है कि ज्यादा मीट खाने का आइडिया राजेश का ही था और बकरे के पैसे भी उसने ही दिए थे। रास्ते में चलते चलते सुमन निर्मली को अपने क्लब के बारे में भी बताता है कि वो जिंदा जानवरों को खरीदते हैं, उन्हें काटते हैं और फ्रेश मीट को पकाते हैं। निर्मली बोलती है आइडिया अच्छा है। यूं ही बातें करते करते निर्मली का घर आ जाता है। सुमन निर्मली को उसकी फीस पूछता है। निर्मली बोलती है अगली बार जब तुम मीट पकाओ तो थोड़ी मुझे भी चखा देना, यही मेरी फीस होगी। सुमन हाँ बोलकर अपने दोस्त लियाज से मिलने चला जाता है। लियाज बोलता है कि अब राजेश की तबीयत कैसी है। सुमन बोलता है अब वो ठीक है, डॉक्टर निर्मली ने उसका अच्छे से इलाज किया। डॉक्टर निर्मली बहुत अच्छी हैं। सुमन की बातों से हमें पता चलता है कि सुमन निर्मली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इधर निर्मली अपने दोस्त जूली के साथ शॉपिंग करने आई होती है। जूली की भी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बावजूद भी जूली का बाहर एक लड़के से अफेयर होता है, लेकिन निर्मली को इन सब चीजों से नफरत होती है। अगले दिन सुमन लियाज की सहायता से एक जंगली खरगोश पकड़कर लाता है तथा उसकी मीट बनाकर निर्मली के पास पहुंच जाता है, उसे उसकी फीस देने के लिए। लेकिन निर्मली अपने पेशेंट में बिजी होती है। जब निर्मली फ्री हो जाती है, तब सुमन और निर्मली दोनों बैठकर उस मीट को खाते हैं। निर्मली को मीट का स्वाद बहुत पसंद आता है। तब सुमन उसे बताता है कि ये जंगली खरगोश है, हम इसे चाय के बगीचे से पकड़ कर लाए थे। इसका स्वाद इतना जबरदस्त इसलिए है क्योंकि ये फ्रेश मीट है। हमारे यहाँ पर और भी कई जगह हैं जहाँ पर फ्रेश मीट मिलता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी फ्रेश मीट खिला सकता हूँ। निर्मली यहाँ पर सुमन को अपना नंबर दे देती है ताकि वो फ्रेश मीट खा सके, क्योंकि उसे खरगोश का मीट बहुत पसंद आया था। यहाँ पर निर्मली चम्मच से खा रही थी। सुमन के पूछने पर वो बताती है कि हाथ से खाना मुझे पसंद नहीं है। मीट खत्म हो जाने के बाद सुमन यहाँ से चला जाता है। चूँकि सुमन के पास निर्मली का नंबर आ चुका था, इसलिए इन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। सुमन उसे नई नई जगहों पर तरह तरह की मीट खिलाता है। अब निर्मली भी मीट खाने की दीवानी हो चुकी थी। अब उसे हर रोज मीट चाहिए थी। कहीं न कहीं उसे भी लग रहा था कि वो गलत कर रही है, क्योंकि सुमन अब उसे नई नई मीट खिलाने में लगा रहता है, जिसके कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। जबकि सुमन कॉलेज में एक होशियार स्टूडेंट होता है। अब निर्मली जूली से भी ज्यादा बात नहीं करती। एक दिन जूली निर्मली के घर आ जाती है। जूली बोलती है कि क्या तुम्हारा सुमन के साथ कुछ चल रहा है। जूली के बार बार पूछने पर निर्मली बताती है कि ये तुम्हारे जैसा अफेयर नहीं है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन मैं सुमन की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। वो मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जूली बोलती है तुम उससे मिलना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। निर्मली बोलती है ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। निर्मली ने बोल तो दिया था कि अब वो सुमन से नहीं मिलेगी, लेकिन उसे मीट खाने की लत लग चुकी थी, क्योंकि निर्मली के अंदर जो अधूरा था वो मीट खाने से ही पूरा हो रहा था। इसलिए निर्मली अपने आप को रोक नहीं पाती और सुमन से मिलने लगती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। एक दिन सुमन निर्मली से बोलता है कि कल फिर से मीट खाने चलेंगे, लेकिन निर्मली उसे मना कर देती है। आज पहली बार उसने मीट खाने से मना किया था। सुमन के पूछने पर वो बताती है कि कल मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। निर्मली की बात सुनकर सुमन थोड़ा दुखी हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। निर्मली जब घर पहुँचती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि दिलीप कल की बजाय आज ही आ जाता है। निर्मली के पूछने पर वो बताता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तब निर्मली खाना नहीं खाती, क्योंकि खाने में मीट नहीं था।
चूंकि निर्मली को मीट खाने की लत लग चुकी थी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर फ्रिज से मीट निकालकर खाने लगती है। तभी यहाँ पर दिलीप आ जाता है। दिलीप को ये सब अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। रात को निर्मली दिलीप को सुमन के बारे में बताती है कि एक लड़का है जो मीट बहुत अच्छी बनाता है। दिलीप बोलता है उसे कल खाने पर बुलाओ, हम भी तो उससे मिलें। ये सुनकर निर्मली खुश हो जाती है। अब उसके दिल में भी सुमन के लिए अट्रैक्शन पैदा हो चुका था। इधर सुमन भी निर्मली के ख्यालों में खो जाता है। अगले दिन निर्मली सुमन के लिए तरह तरह की मीट बनाती है। इधर सुमन अपने दोस्त लियाज के साथ स्टेशन जा रहा था, क्योंकि आज वो गांव जा रहा था। रास्ते में लियाज उसे समझाता है कि तुम्हें निर्मली से दूर रहना चाहिए, वो एक शादीशुदा औरत है। इसके बाद सुमन गांव जाने के लिए बस में बैठ जाता है। तभी सुमन के पास निर्मली का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि आज तुम्हें मेरे घर खाने पर आना है। मैसेज पढ़कर सुमन खुश हो जाता है और वो रास्ते से ही वापस लौट जाता है। शाम को सुमन निर्मली के घर जाता है। यहाँ पर जूली भी होती है। सभी लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तब सुमन मीट की बातें शुरू कर देता है। वो बोलता है कि जो खाना हमारे लिए अब नॉर्मल है, वही खाना बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल है। जिस खाने को हम नहीं खा सकते, उसी खाने को बहुत से लोग बड़े चाव से खाते हैं, जैसे हाथी की मीट, चमगादड़ की मीट, छिपकली की मीट, तरह तरह के पक्षियों तथा जानवरों की मीट। सभी लोगों को उसकी बातें अजीब लग रही थी, लेकिन इतने सारे मीट का नाम सुनकर निर्मली के मुंह में पानी आ चुका था। अगले दिन से ही दिलीप अपने जाने की तैयारी शुरू कर देता है, जिससे निर्मली दिलीप से गुस्सा होती है और सुमन से मिलने चली जाती है। वो सुमन से बोलती है कि कल जो तुम तरह तरह के मीट के बारे में बता रहे थे, वो बातें मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं भी ये सारी मीट खाना चाहती हूँ। सुमन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें चमगादड़ की मीट खिलाता हूँ। इसके बाद निर्मली सुमन के साथ चमगादड़ की मीट खाने चली जाती है। वो जूली को फोन करके बोलती है कि मैं सुमन के साथ जा रही हूँ। अगर दिलीप तुम्हें मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ नाटक देखने गई हूँ। इसके बाद निर्मली और सुमन चमगादड़ की मीट खाने लगते हैं। मीट खाते खाते निर्मली के होठों के नीचे थोड़ा मीट लग जाता है। सुमन उसे साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निर्मली भी अपना चेहरा सुमन की तरफ बढ़ा देती है। सुमन मीट को साफ करने वाला ही होता है, तभी निर्मली अपना चेहरा पीछे कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। रात को निर्मली को दिलीप के करीब जाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था। इधर सुमन भी निर्मली के ख्यालों में खो जाता है। वो अपने आप को निर्मली के शरीर के अंदर पाता है। वो सब देख पा रहा था जो वो निर्मली के बारे में सोचता है। अचानक लियाज उसे नींद से जगा देता है। जागने के बाद सुमन डिसाइड करता है कि अब वो निर्मली को अपना मीट खिलाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्पेशल निर्मली के लिए और कोई मीट नहीं हो सकती। इसके बाद सुमन लियाज से बोलता है कि मुझे रिसर्च के लिए मेरे शरीर का टुकड़ा काट कर दे दो। सुमन की बातों में आकर लियाज उसके शरीर से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता है और सुमन को दे देता है। इसके बाद सुमन अपनी मीट की एक अच्छी सी डिश बनाकर निर्मली को देने पहुंच जाता है, लेकिन निर्मली पेशेंट देख रही थी, इसलिए सुमन टिफिन वहीं रखकर वापस आ जाता है। रात को निर्मली उस मीट को खाती है। उस मीट को खाते ही निर्मली मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो उसमें खो जाती है। खाना खत्म हो जाने के बाद वो सुमन से फोन पर बोलती है कि मुझे मीट बहुत पसंद आया था, मैंने आज तक ऐसा मीट कभी नहीं खाया, मुझे ये और चाहिए। वैसे ये मीट कौन से जानवर का था? सुमन बोलता है ये किसका मीट है, ये तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। अगले दिन निर्मली सुमन से मिलती है। वो सुमन से बोलती है कि अब बताओ वो मीट किसका था? सुमन बोलता है वो मीट मेरे शरीर का था, मैंने अपने शरीर का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे बनाया था। ये सुनकर निर्मली को अजीब लगता है। वो सुमन से बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है। ऐसा नहीं था कि उसे मीट का स्वाद पसंद नहीं आता, उसे अजीब इसलिए लग रहा था कि आज उसने इंसानी मीट खाया था। वो उल्टी करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी नहीं होती, उसे तो बस अजीब लग रहा था। तभी यहाँ पर सुमन आ जाता है और वो निर्मली से अपना मीट खिलाने के लिए माफी मांगता है। निर्मली बोलती है मुझे मीट का स्वाद बहुत पसंद आया था, इसलिए मुझे और चाहिए। इसके बाद सुमन रोज निर्मली को अपना मीट खिलाने लगता है। रोज अपने शरीर का टुकड़ा काटने की वजह से अब वो कमजोर होता जा रहा था। एक दिन निर्मली को लगता है कि सुमन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए उसे भी सुमन के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए निर्मली अपने शरीर का टुकड़ा काटकर उसे बनाकर सुमन के लिए ले आती है। सुमन को ये बहुत पसंद आया था। जब सुमन पूरा मीट खा लेता है तब निर्मली बताती है कि ये मेरा मीट था। ये सुनकर सुमन की होश उड़ जाती है। वो उल्टी कर देता है, क्योंकि सुमन अपना मीट खिला तो सकता है लेकिन किसी इंसान का मीट खा नहीं सकता। निर्मली को लगा था कि सुमन उसका मीट खाकर खुश हो जाएगा,
हम दोनों एक दूसरे को अपना मीट खिलाया करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि निर्मली को तो इंसानी मीट खाने की लत लग चुकी थी। इसलिए वो सुमन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े खाकर मन नहीं भरता, इसलिए मुझे ज्यादा मीट दो ताकि मेरा मन भर सके। सुमन बोलता है ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इसके बाद सुमन अपने दोस्त लियाज के पास पहुंच जाता है। वो उससे बोलता है कि मेरे पैर का अंगूठा किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम इसे काट कर मुझे दे दो। चूंकि लियाज को पता चल गया था कि ये कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, बल्कि अपने शरीर को काटकर निर्मली को खिला रहा है, इसलिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है। सुमन जब उससे जिद करता है तो लियाज उसमें जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद सुमन यहाँ से चला जाता है। इधर निर्मली के पास जूली आती है। वो निर्मली से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड का है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। निर्मली जूली को समझा रही होती है, तभी सुमन का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि आज तुम्हें मीट खाने को नहीं मिलेगा। जितनी ज्यादा दुखी निर्मली जूली के लिए थी, उससे ज्यादा दुखी निर्मली ये सोचकर हो जाती है कि आज उसे मीट खाने को नहीं मिलेगा। निर्मली सुमन से बोलती है कि तुम रात को हॉस्पिटल में मुझसे मिलना, मुझे कुछ जरूरी काम है। रात को जब सुमन हॉस्पिटल में आता है तब निर्मली उसे एक मरे इंसान के पास ले जाती है। वो बोलती है तुम इसके दोनों हाथ और पैर काट लो, फिर उन्हें अच्छी तरह बनाकर मुझे खाने को दे दो। सुमन बोलता है तुम अपनी तरफ देखो, तुमने अपने आप को कैसा बना लिया है, तुम आदमखोर बन चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल का गार्ड आ जाता है। गार्ड को देखकर ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। निर्मली बोलती है हो सकता है मेरी इंसानी मीट खाने की लत कभी न छूटे, लेकिन मैं जी भरकर खाना चाहती हूँ। हो सकता है जी भरकर खाने से ये मेरी लत हमेशा के लिए छूट जाए। सुमन बोलता है ठीक है, आज मैं तुम्हें जी भर के खिलाऊंगा, इसके लिए मुझे किसी का कत्ल करना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा। सुमन की बातें सुनकर निर्मली खुश हो जाती है। इधर सुमन को डर लग रहा था कि वो निर्मली को जी भर के खिला तो देगा, लेकिन इससे निर्मली की भूख और बढ़ गई तो वो रोज एक कत्ल कहाँ से करेगा। अब अंजाम चाहे जो भी हो, वो एक बार तो जी भर के जरूर खिलाएगा। इसके बाद सुमन एक हथियार लेकर अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है। कई घंटों की कोशिश करने के बाद उसे एक रिक्शा वाला मिल जाता है। सुमन उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। रिक्शा वाला अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन उसे मारने में कामयाब हो जाता है और उसे दीवार के सहारे ले जाकर उसके हाथ पैर काटने लगता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। सुमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और सुमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर निर्मली उसका इंतजार कर रही थी कि सुमन उसके लिए मीट लेकर आ रहा होगा। इधर सुमन पुलिस को निर्मली के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि निर्मली बेकसूर है, उसे मीट खाने की लत मैंने ही लगाई थी। लेकिन पुलिस सुमन का फोन चेक करती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि इसने किसके लिए कत्ल किया है। इसके बाद निर्मली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि एक आदमखोर औरत ने अपनी प्रेमी से कत्ल करवाया। ये न्यूज दिलीप, जूली, लियाज और निर्मली के बेटे सभी को पता चल जाती है। अगले दिन जब सुमन और निर्मली को सजा के लिए ले जाया जाता है तब निर्मली सुमन का हाथ पकड़ लेती है। इससे जाहिर होता है कि अब निर्मली भी सुमन से प्यार करने लगी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।